बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, चंद दिन पहले तक परवेज इलाही साहब खुलम खुला इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे। परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि जब तक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की कमोबेश 10 से 15 और सूबाई असम्बली की यानी कि पंजाब में अगर इमरान खान साहब सूबाई असम्बली की 40 से 45 नशिस्तों पर परवेज इलाही साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करते या फिर हमें इतनी सीटें नहीं देते तो मैं पंजाब असम्बली नहीं तोड़ूंगा। फिर इमरान खान साहब ने क्या किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बड़क मार रखी थी कि मैं असम्बली तोड़ूंगा, परवेज इलाही साहब नहीं मान रहे थे। फिर खान साहब ने वही किया जो इनकी आदत है, इनसे वादे किए कि ठीक है चौधरी साहब जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी और कुछ और इनके सीनियर रहनुमा हैं उनकी क्यादत में एक कमेटी बना दी कि ठीक है जी आप परवेज इलाही साहब के साथ काफ लीग तो आप नहीं कह सकते, काफ लीग के जो सरबराह है वो तो चौधरी शुजात साहब हैं, परवेज इलाही साहब को तो निकाल दिया हुआ है काफ लीग से। तो इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं से ये कहा कि ठीक है जी आप चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ कौमी असम्बली की कमोबेश 10 से 15 और पंजाब असम्बली की कम से कम 40 सीटों पर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें, जो ये कहते हैं इनको दें। मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब ने उनके साथ पर हाथ फेरा, उनको कहा कि आप अपने वाले से कहें कि इमरान खान साहब जो कहते हैं वही करते हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप असेंबली तोड़ दें। परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की बातों में आ गए और असेंबली तोड़ बैठे। बाद में एक दफा फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा कि गवर्नर को कहें कि असम्बली पर साइन ना करे और ये सारा केस अदालत में लेके जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इनको साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी अब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हुआ ये है कि भाई वो कहते हैं ना कि सांप को जितना भी आप चाहे दूध पिला लें वो आपको डसेगा। परवेज इलाही साहब एक सीनियर सियासतदान है लेकिन वो इमरान खान साहब की मुनाफिकत को नहीं समझ पाए। भाई एक नहीं कई मिसालें हैं, जनरल बाजवा ने इनके साथ क्या कुछ नहीं किया, बदनामी ली, मुल्क को दांव पे लगा लिया इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं उनको जेलों में डाला, उनकी मुखालफत मोल ली। लेकिन आज जनरल बाजवा का क्या इमरान खान हाल कर रहा है वो आपके सामने है। अलीम खान जिसने करोड़ों रुपया पार्टी पे लगा दिया, इमरान खान साहब को गाड़ियां दी, अपने जहाज तक दिए, अपने घर तक इनको दे दिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातें होती थी वो अलीम खान साहब कह चुके हैं कि जितनी भी मुलाकातें होती थी मेरे घर में होती थी और इनकी पार्टी के जलसे जुलूसों में जो भी अखराजात होते थे उनका ज्यादातर हिस्सा अलीम खान और जो दूसरे हैं तरीन साहब अदा किया करते थे। लेकिन आज ये दोनों सीनियर रहनुमा कहाँ हैं? इमरान खान साहब ने इनसे काम लिया और फिर इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और इसके अलावा भी कई मिसालें हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही नहीं समझ पाए। उन्होंने ये सोचा कि नहीं जी इमरान खान साहब ने वादा किया है कि पंजाब असम्बली से ये हमें 40 सीटें देंगे और कौमी असम्बली की हमें 10 से 15 नशिस्तें देंगे तो हमारी पार्टी बन जाएगी और हम इन्हें खूब ब्लैकमेल किया करेंगे। लेकिन भाई उसका नाम भी इमरान खान है, मुनाफिकत का दूसरा नाम इमरान खान। तो इमरान खान साहब ने पहले तो असम्बली तड़वाई इनसे, चौधरी परवेज इलाही साहब से, और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो सीट एडजस्टमेंट के वादे किए गए थे चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब के साथ, इमरान खान साहब उनसे पीछे हट गए हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब से ये कहा है कि देखें जी वो सीट एडजस्टमेंट वाली बात तो आप एक साइड पे रखें, आप तहरीके इंसाफ में जम हो जाएं। आपकी जो पार्टी है काफ लीग जो कि अब इनकी नहीं रही, काफ लीग के सदर चौधरी शुजात साहब हैं भाई। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई आपके पास एक ही रास्ता है और वो है तहरीके इंसाफ में शामिल होने का। आप या तो तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाएं, पीडीएम वाले आपको लेंगे नहीं, और काफ लीग जो आपकी अपनी जमात थी उससे तो आप निकाले जा चुके हो, तो आपके पास एक ही रास्ता है और वो है तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाएं। तो कल तक जो परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट के दावे कर रहे थे, आज इमरान खान साहब ने इनके साथ भी हाथ किया है और इनको कहा है कि अगर आप मुझे अपना लीडर मानते हैं तो फिर भाई ये सीट एडजस्टमेंट वाली बात एक साइड पे रखें और मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं। गुजरात में मैं आपको और आपके बेटों को एमएनए की या फिर आपको एमपीए की भी टिकट दे दूंगा। कहने का मकसद ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चोरा नु मोहर पै गए। तो ये बहुत स्मार्ट बनते थे चौधरी परवेज इलाही साहब और इनके जो साहबजादे हैं मोनस इलाही साहब, इनके साथ भी इमरान खान साहब ने हाथ कर दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।